हेलो, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट शिक्षा कंपटीशन पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 50 क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का लेकर आए हैं। तो चलिए आइए हम प्रश्न पहले की तरफ चलते हैं। प्रश्न पहला है, भारत के संविधान का प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान का प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। भारत के संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए हम प्रश्न दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है योजना आयोग, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्तमान में नाम योजना आयोग हो गया है। तो चलिए आइए हम प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो चलिए आइए हम प्रश्न नंबर छठवें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर छठवा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी उद्देशिका, ऑप्शन सी अनुच्छेद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। यह संविधान की आत्मा कहलाती है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा उद्देशिका या प्रस्तावना। तो चलिए आइए हम सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर सातवां है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा ब्रिटेन। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया।
तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 362, ऑप्शन सी अनुच्छेद 364, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो यह जो क्वेश्चन है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10वां है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब किया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1951 में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम नागरिक की संज्ञा दी जाती है? किसे भारत का प्रथम नागरिक की संज्ञा दी जाती है? तो यह तो बहुत ही इजी प्रश्न है, यह हमें 9th से ही पढ़ाया जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। फिर भी चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति जो है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, अर्थात दक्षिणी अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसका राइट आंसर साउथ अफ्रीका ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा ही एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। आइए हम प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो ये तो बहुत ही सरल है, इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएसए से भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिया गया है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 16वां है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो चलिए आइए हम प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो आप लोग बताइए कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन आप लोगों के पास 4 हैं, इसमें से बताइए कि कौन हो सकता है।
तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं कि इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की जाती है कि वह लोकसभा को भंग कर सके। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 18वां है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विधान महल, ऑप्शन बी विधान सभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी विधान मंडली। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसमें आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो चलिए आइए हम प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 15 अगस्त लगा देता है, कोई 26 जनवरी लगा देता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग का राइट आंसर है 26 नवंबर। न तो 26 जनवरी लगाइए, न तो 15 अगस्त, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में कोई भी विधान परिषद नहीं है। इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी राधा कृष्णन। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वह पहली बार गैर राजनीतिक, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बने। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी बजट मंत्री, ऑप्शन डी आरबीआई के गवर्नर। तो इसमें आप लोग का कौन सा राइट आंसर हो सकता है? इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सी बजट मंत्री होगा, लेकिन नहीं, इसमें आप लोग का वित्त मंत्री होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न
है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी रूपा पाल, ऑप्शन सी फातिमा बीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चड्ढी थी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि इनमें से कोई नहीं है ये। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। आपातकाल का प्रावधान कितने प्रकार का किया गया है? 3 प्रकार का किया गया है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 30वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30वां है, भारत में राष्ट्रपति ने कितने बार वित्तीय आपात की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी कभी नहीं। भारत में कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार है। तो इसे संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान पर पहला हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे? भारतीय संविधान पर पहला हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान पर पहला हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो 1 बार संशोधन किया गया है और नहीं किया गया है, 1 ही बार किया गया है। तो चलिए आइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, भारत का संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1946, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अभी मैंने इसके पहले एक प्रश्न कराया था, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो ठीक है, हम आप लोग को बताते हैं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहलाती है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है, तो बहुत इजी प्रश्न है। इसमें राइट आंसर है 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 12 सदस्य, ऑप्शन बी 14 सदस्य, ऑप्शन सी 15 सदस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 सदस्य थे। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो अभी हमने आप लोग को इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें ही बता दिया था कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नीति आयोग कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, यह गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। तो चलिए आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर होगा ब्रिटेन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, टाइपिंग में गलती हो गई। तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ब्रिटेन, इसका राइट आंसर है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 1934 में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसमें आप लोग का राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारतीय संविधान हस्तलिखित है। तो आइए प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन था? के एम मुंशी, ऑप्शन बी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी ए.बी. ठक्कर, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 50वां है। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, जे.पी. कृपलानी, ए.बी. ठक्कर, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। तो ये आप लोग का राइट आंसर इसमें है ऑप्शन डी। तो ये आप लोगों का पॉलिटी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप लोगों
आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए, या कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर चाहिए, कि या जीके एंड जीएस का चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।